राधे, जय श्री कृष्णा। तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज जिस विषय के बारे में मैं जानकारी देने जा रही हूँ वो है कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है, हमारे दुखों का कारण क्या है। पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचे और सारे देवी देवताओं का आप पर आशीर्वाद बना रहे। संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, तो भगवान कृष्णा कहते हैं वही व्यक्ति सुखी है जो अपनी चीजों से ही संतुष्ट है, और जो संतुष्ट नहीं है वह दुखी है। इस संसार में सबसे सुखी वह इंसान है जो अपने आप को पहचान लेता है, जिसे सुखी होने के लिए ना तो कोई वजह चाहिए, ना कोई वस्तु, ना कोई इंसान। ऐसा केवल एक ही इंसान के साथ घटित होता है, और वो इंसान है जो वर्तमान में जीना सीख जाए, क्योंकि हम कभी भी वर्तमान में जीते ही नहीं। हम तो बीते हुए कल को याद करते हैं, आने वाले समय के बारे में चिंता करते हैं, कभी हम अपने वर्तमान को जीकर देख ही नहीं पाते। अगर हम अपने वर्तमान को ही अपने जीवन का मकसद बनाए और उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कर्मों को करें तो हम दुखी हो ही नहीं सकते। हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है लालच, स्वार्थ और भय। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख हमारा स्वस्थ शरीर भी है, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति ना अपना भला कर सकता है, ना घर का, ना समाज का, ना ही देश का। कई बार हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि हम तो अभी तक निश्चित ही नहीं कर पाए कि हमारी मंजिल कहाँ है। मन भटक रहा है तो कुछ दिन भटकने दीजिए, देखिए कहाँ जाकर टिकता है। विश्लेषण करके देखिए कि सही में ये आपकी मंजिल है। चाहे जैसे भी हो, खुद को केंद्रित कर अपनी सही मंजिल की पहचान कीजिए। मन भटकना स्वयं बंद हो जाएगा जब मंजिल को पाने के लिए तल्लीनता के साथ प्रयासरत हो जाएंगे। अब प्रश्न आता है कि क्या करें, हमारा दिमाग तो स्थिर ही नहीं रहता, हर समय वर्तमान में टिकता ही नहीं, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो हम इसको ऐसा मौका देते ही क्यों है? थोड़ा पेचीदा सा लगता है, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा पेचीदा है कि हम दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पर जैसे हमारे शरीर के सारे अंग, नाक, मुंह, कान, हाथ, हम उन्हें तभी प्रयोग करते हैं जब हमें उनकी जरूरत पड़ती है। तो हम दिमाग को हर वक्त क्यों यूज करते हैं, क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों उसे आराम नहीं करने देते? अगर वो सिर्फ एक काम को करना चाहते हैं तो क्यों उस पर हम इतना ज्यादा बोझ डाल देते हैं कि बहुत सारे कामों को करने के लिए उसे तैयार करने लगते हैं। अभिप्राय यह है कि अगर हमें गिलास उठाना है तो हम अपने हाथ का प्रयोग सिर्फ गिलास उठाने के लिए करेंगे, ना कि कई गिलास एक साथ, कई सामान एक साथ। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा हाथ ये कर ही नहीं पाएगा, और वो समझ ही नहीं पाएगा वो क्या करे। बस समझ लीजिए, हम यही सब अपने दिमाग के साथ करते हैं। एक साथ उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि हम क्या करें। कभी हम सोचते हैं ये काम करें, कभी वो काम करें, कभी ध्यान करें, कभी ये करें। हम एक जगह केंद्रित ही नहीं हो पाते, तो हम अपने दिमाग से कुछ कर ही नहीं पाते हैं, और हर समय उदास, बोझिल और जीवन में सफल नहीं हो पाते। तब आपको अपने दिमाग की आवश्यकता है, तभी उसे चलाइए, तभी उसे सोचने के लिए कहिए, नहीं तो फिर उसे आराम करने दे। दिमाग में जो विचार उठ रहे उन्हें देखिए, लेकिन आप अपनी सोचने की शक्ति ना लगाएं। इसके लिए आप प्रातःकाल ध्यान लगा सकते हैं, या फिर दिन में भी जब आपको टाइम मिले 10-15 मिनट तक मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो एक काम करिए, जहाँ कहीं भी है, भले आप घर में है, ऑफिस में है, जहाँ कहीं भी है, पूर्णता वही रहे। अगर आप अभी कमरे में बैठे तो अपने कमरे को ही बारीकी से देखिए, किस कलर का कपड़ा कहाँ पर टंगा है। बच्चों के साथ खेलें, किसी भी कार्य में उनकी सहायता करें। अब यकीन मानिए, अगर आप छोटे छोटे ये कार्य भी एकाग्र चित्त से करते हैं तो आपको खुद के दिमाग को समझने में, पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। इन बातों पर उलझन महसूस करते हैं, उनको कहीं इकट्ठे शांत दिमाग से बैठकर लिखे देखिए कि अभी अभी जीवन में आप किन बातों के कारण उलझन महसूस कर रहे हैं, और क्या वो कारण लाजमी है, और अगर है तो उस पर निदान क्या होगा। ये सवाल खुद से पूछे, फिर एक बार जवाब मिल जाए तो बस बिना एक पल गवाए उस जवाब पर काम करना शुरू कर दें। फिर कुछ समय बाद आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपके जीवन में उलझन कम और समाधान ज्यादा है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बस जरूरी यह है कि आप अपने दिमाग को पहले शांत करें। इसके लिए आप किसी का सहारा ले सकते हैं, जैसे कोई इंसान या कोई काम या फिर कहीं घूमना फिरना, जैसे भी हो। पहले अपने दिमाग को शांत करें और एक एक करके सारे उलझनों को शब्दों का आकार दें। शब्दों का जादू बड़ा करिश्माई है। यही एकमात्र तरीका है उलझन से निकलने का, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। उसके लिए आप अपने दिमाग को पहले शांत करें, फिर सारे क्रियाकलापों पर अपने दिमाग को फोकस करें और परमात्मा का नाम ले। ध्यान सबसे बड़ा संकटों से निकलने का समाधान है। बोलो राधे 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 राधे।